हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ भिंडी की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नए तरीके से इस भिंडी को बनाएंगे। अगर मेरे इस नए तरीके से आप भिंडी बना लेंगे तो आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी और हफ्ते में तो 3 बार इस रेसिपी को लोग बनवा करके खाएंगे ही। तो चलिए इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते हैं, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हमें बनाना कैसे है भिंडी तो देख लेते हैं वीडियो को पूरा लास्ट तक। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम भिंडी, 250 ग्राम हमें यहाँ पे भिंडी ले लेनी है। तो आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे भिंडी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 250 ग्राम भिंडी का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और सूखे कपड़े से इसे पोंछ लिया है। भिंडी को बनाते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भिंडी बिल्कुल ही ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए, तभी आप भिंडी की कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैं इसके दोनों साइड को कट कर दी हूँ, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कट करके बीच से हमें इस तरह से चीरा लगाना है, भिंडी में कट लगाना है। 2 भाग में भिंडी को नहीं कट करना है। तो जैसे मैं अभी आपको भिंडी कट करके अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से भिंडी को कट लगाइएगा। देखिए इसी तरह से मैंने सारी भिंडी को कट लगा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सचर, तो 1 कप मैंने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया है। तो नमकीन नेचुरली सभी के घर में अवेलेबल होती है दोस्तों, तो किसी के यहाँ तीखी वाली होती है तो किसी के यहाँ कम तीखी वाली होती है। तो मेरे पास कम तीखी वाली नमकीन थी तो आज मैं इसी से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ पे नमकीन ले लिया है और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे नमकीन को ग्राइंड कर लिया है। तो जो भी आपके यहाँ नमकीन अवेलेबल हो उसी से बनाइएगा इस रेसिपी को, मार्केट से लाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी नमकीन होगी उस नमकीन से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और पल्स मोड पे इसे ग्राइंड कीजिएगा, लगातार कंटिन्यू आप ग्राइंडिंग जार को मत चलाइएगा, मिक्सी को नहीं चलाइएगा, रुक रुक कर पल्स मोड पे इसे ग्राइंड कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल ले रही हूँ। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमकीन में भी नमक होती है। तो मेरी नमकीन थोड़ी सी कम तीखी है तो मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल ले रही हूँ। मसाले आप अपने हिसाब से कोई सी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर तीखी वाली नमकीन हो तो मसाले ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मिक्स वेज मसाले डाल लिए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल लेना है नींबू का रस। तो आधे नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल लूँगी। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डाल लीजिएगा। इससे इस भिंडी की जो रेसिपी को बनाइएगा ना वो चटपटा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको खाने में। तो मैंने यहाँ पे आधे नींबू का रस यहाँ पे डाल लिया और इसे मिक्स कर लिया। अगर ये ज़्यादा ड्राई लगे तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी भी डाल ली हूँ और इसे एक बार और मिक्स कर लूँगी ताकि इससे स्टफिंग जो है ना अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं एक बार इसे टेस्ट भी कर लेती हूँ कैसी नमक वगैरह इसमें है। परफेक्ट, बहुत ही चटपटा और टेस्टी ये हमारा स्टफिंग बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें भिंडी लेनी है और थोड़े थोड़े से इसमें डालने हैं, पूरे भर भर के मत डालिएगा, बस थोड़े थोड़े डालिएगा, हल्के से इसे प्रेस दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा ऊपर से भिंडी को। देखिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा तभी परफेक्ट भिंडी बना करके तैयार कर सकते हैं बिल्कुल नए तरीके से। तो मेरे इस नए तरीके से आप भिंडी बनाइएगा, पक्का मुझे यकीन है दोस्तों कि आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। कम तेल मसालों में ये टेस्टी रेसिपी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मैं यहाँ पे तेल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ और ना ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरह से सारी भिंडी को मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें से 1 से 2 चम्मच हमें बचा लेना है, इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, गैस पे हमें रख देना है, गैस को ऑन कर लीजिएगा और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल लिया है। तो जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते होंगे उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। और जैसे ही आपके तेल गर्म हो जाए तो मैंने एक प्याज के पेटल्स को इस तरह से अलग कर लिया है। इसे हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है, ज़्यादा यहाँ पे भूनना नहीं है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 मिनट के लिए बस उलटते पलटते हुए इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही हमारे ये प्याज के पेटल्स सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो इसे हमें निकाल लेना है। तो चलिए इतना ही हमें इसे सॉफ्ट करना था। वही पैन का मैंने फिर से इस्तेमाल किया, उसमें ऑलरेडी तेल बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी में मैं भिंडी डाल दूँगी। तो जितनी भी भिंडी आपके पैन में आ जाए उतनी भिंडी को आप यहाँ पर डाल करके लो मीडियम फ्लेम पर इसे उलटते पलटते हुए हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ, बस कम तेल में ही इसे फ्राई कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हल्का सा रोटेट करते हुए आराम से रोटेट कीजिएगा
लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो निकले नहीं। और मैं जैसे बताई हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। स्टफिंग ज़्यादा ओवरफुल मत भरिएगा, थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डालिएगा भिंडी के अंदर और हल्का सा ऊपर से दबा दीजिएगा। चलिए इसी तरह से उलटते पलटते हुए मैं इसे बना करके रेडी कर लूँगी। तो मेरे चैनल पे और भी सारी भिंडी की रेसिपीज़ है दोस्तों, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्तों, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये सब चीज़ ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आती हो तो। चलिए इसी तरह से मैंने सारी भिंडी को फ्राई करके निकाल लिए हैं। वही पैन का मैंने फिर से इस्तेमाल किया है और 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे तेल डाल लीजिएगा। हाफ टी स्पून जीरा और 1 हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। 1 प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके और इस तरह से हाथों से एक बार क्रश कर ले रही हूँ। तो चलिए मैं इसे भी डाल देती हूँ इसी पैन में। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे सारे प्रोसेस को हमें करने हैं। आधा चम्मच मैं यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल ली हूँ, आप अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट डाल सकते हैं। फिर हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया है और नमक मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और इस तरह से हमें 1 टमाटर ले लेने हैं और इस तरह से मैंने इसे बारीक चॉप नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा ही हमें चॉप करना है टमाटर को, और इसे भी हमें प्याज के साथ भून लेना है। तो टमाटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस इस तरह से जैसे ही टमाटर प्याज सभी चीज़ आपके थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है। वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए तो 2 से 3 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे टमाटर को भूनना है। और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे डाल लेना है गरम मसाला। गरम मसाला सबसे लास्ट में डालिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेनी है मिक्सचर वाली स्टफिंग, जो हमने 2 से 3 चम्मच बचा रखे थे ना, उसे भी हमें इसी स्टेज पर यहाँ पर डाल देना है टमाटर के साथ। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 3 मिनट और भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हमें भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कम तेल मसाले का ही मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, मसाले डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर मैं यहाँ पे पानी डाल ले रही हूँ, तो आप यहाँ पे ग्रेवी जैसी भी पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा, पर मैं ड्राई भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आधा कप से 1 कप के बीच में आप पानी डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे भिंडी को डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे भिंडी को डाल करके और बिल्कुल आराम से आपको भिंडी को यहाँ इस तरह से इस मसाले के साथ कोट करना है। जो ग्रेवी हमने बनाकर तैयार की है उसमें आराम से भिंडी को कोट कीजिएगा। पर आप चाहें तो यहाँ पे मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लीजिएगा ग्रेवी रेडी करके, और भिंडी को प्लेट में रख करके ऊपर से भी आप मसाले डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इस तरह से डाल दी हूँ। अब मैं इसे कवर कर दी हूँ ताकि भिंडी हमारी थोड़ी सी और पक जाए। तो मैं कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और पका लूँगी। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से भिंडी भी हमारी पक चुकी है लगभग, और देखिए देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही अलग आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी लगती है ये भिंडी की सब्ज़ी। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। तो अब मैं ऊपर से प्याज के जो पेटल्स को फ्राई की थी ना, उसे भी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ और हल्के हाथों से सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मिक्स कर देना है। अब मैं गैस को ऑफ कर ले रही हूँ, इसे हमें कर लेना है सर्व। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। एक सर्विंग बाउल ले लीजिए, उसमें सर्व कर लेना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, पूरी पराठे या नान, जिस भी चीज़ के साथ आप इस रेसिपी को खाना पसंद करते हैं इस रेसिपी को उस चीज़ के साथ सर्व करें। अगर दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और फ्रेंड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।